हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेवलपर स्कूल। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक और मजेदार क्वेश्चन। मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया था। बंदे को करीब 2.5 साल का एक्सपीरियंस था और वो एक्चुअली बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में मूव कर रहा था क्योंकि उनका ले ऑफ हुआ था। तो मेरे को उससे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछने थे। तो मैंने एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था कि भैया आपको एक ये एरे मिला हुआ है, इस एरे में से आपको मेरे को इवन नंबर का सम निकाल के देना है। अब पहले मैं बताऊंगा उन्होंने क्या अप्रोच लगाई, देन मैं बताऊंगा कि आप लोग क्या लगा सकते थे और बेस्ट अप्रोच क्या है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक लेट एक्स नाम का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, उन्होंने वेरिएबल का नाम कुछ और लिया था पर मैं इसको फास्ट खत्म करने के लिए इस नाम से बना देता हूँ। उन्होंने लेट एक्स लिया, ठीक है, और गोविंद डॉट फिल्टर चला दिया उन्होंने। यहाँ पे फिल्टर चलाया था। ठीक है, एक बार मैं इसको खत्म कर दूं, देन हम बात करेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या हो सकता था, क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था। मतलब हमें ये सारी चीजों के बारे में एक्चुअल में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न। रिटर्न के अंदर उन्होंने मेरे से पूछा कि बोले यार भैया मेरे को इवन नंबर निकालने का फॉर्मूला बता दो। मैंने उन्हें बोला मैं कि अगर मैंने आपको इवन नंबर निकालने का फॉर्मूला बता दिया तो फिर एक्चुअल में उसमें लॉजिक क्या रह जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, एक्चुअल में मुझे पता है जावास्क्रिप्ट में काम कैसे करते हैं पर मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ। तो मुझे लगा चलो यार ठीक है, बंदे को थोड़ी हेजिटेशन है, चलो बता देते हैं। ठीक है, तो मैंने उनको मैंने फॉर्मूला बता दिया कि यार देखो भैया, अगर आप किसी चीज का मॉड्यूलस लेते हो और वो ट्रिपल इक्वल टू जीरो आता है तो वो आपका इवन नंबर होता है। तो ठीक है भाई, वो बंदा समझ गया इतना सा कहने पे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो उस बात को वो समझ गया। इस बात के लिए मैं लिटरली मानता हूँ कि वो अच्छा बंदा था कि वो सिर्फ कहने से इस बात को समझ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मॉड्यूलस लो कैसे लो। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि भाई उसे काम करना आता है। मतलब जब वो इस तरीके से लिख रहा था तो मेरे को ये बात तो समझ में आ गया कि हाँ, ऐसी बात नहीं कि बैल बुद्धि है, इसे काम तो आता है। बैल बुद्धि नहीं था। ठीक है भाई, अब उस बंदे ने क्या किया, थोड़ी सी देर में मुझे साबित कर दिया कि हाँ शायद ये बंदा बैल बुद्धि है। बैल बुद्धि क्यों है मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, फिर उसने एक और वेरिएबल बनाया, लेट सम इक्वल्स टू ये और जीरो। ये हमने किया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्चुअल में हमें इंटरव्यूअर बैल बुद्धि कब समझता है। उसने क्या किया, फिर एक्स को उठाया और यहाँ पे एक्स डॉट फोर ईच चला दिया। एक्स डॉट फोर ईच। अब मैं यहाँ पर वापस से एक्स लिखा, ठीक है, और ये वाली कंडीशन ऐसे लगाई, ऐसे किया। यहाँ पे ये सम प्लस इक्वल्स टू कर दिया इसने एक्स, बाद में सम को करा दिया कंसोल डॉट लॉग। तो उसने कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मेरे को मेरा एक्चुअल में आंसर मिल गया। ठीक है, आंसर ये सही था पर मैं आप लोगों को बैल बुद्धि वाली बात कर रहा था। वो क्यों, वो इसलिए यार इतना सारा बखेड़ा करने की क्या जरूरत है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर मुझे मतलब दो बार क्यों चलाना है, मैं गोविंद डॉट फॉरिश लिख सकता था, इसको इसके अंदर कवर कर सकता था, है ना, इसके अंदर कर देता या फिर टर्नरी में करेक्ट कर देता। ठीक है, पर अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही क्रिएट कर देता हूँ। तो लो अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में यहाँ पे, और मैं इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ, कंडीशन को यहाँ डाल देता हूँ। अब मुझे सिर्फ डी को रिप्लेस करना है एक्स से, लेस्ट मेरे हिसाब से बाकी सारी चीजें सेम चलेगी। तो ठीक है, हम इसको चला के देखते हैं। अभी भी भाई हमें आंसर अपना वही मिल रहा है 30 सम। हमें मतलब इस इतने सारे जाल जंजाल की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को बताऊं, मुझे इस जंजाल की कोई जरूरत नहीं है। तो वो ऐसे भी कर सकता था। चलो ठीक है, इस बात को हटा देते हैं कि ये वाला, मैं ये वाला कंसेप्ट हटा देता हूँ कि भाई उसने ऐसे नहीं किया होता। डी को कॉपी करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, ठीक, पर सम को वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ से और इसको हटा देता हूँ। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। अभी मैं गोविंद डॉट फिल्टर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर भी एक वही कंडीशन ले सकता हूँ की जगह, इफ, तो काट के इसके अंदर रख दूँ और ऐसा चला दूँ कुछ। ठीक है, और फिर सम को यहाँ लगा दूँ, सम प्लस बस टू। अगर मैं इसको इस तरीके से भी कर दूं तो भी शायद मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। क्यों, तो मैं फिल्टर से भी जवाब निकाल सकता हूँ भाई, मैं फोरिश से भी जवाब निकाल सकता था, पर मुझे दोनों एक साथ चलाने की जरूरत नहीं थी। फिर दूसरी वाली बात कि बंदे ने मुझसे ये वाला मतलब लॉजिक भी मुझसे ही पूछा कि बोले यार भैया मुझे एक बार है ना इवन नंबर निकालने का कंसेप्ट बता दो। इससे यार एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि जो सैलरी ये मांग रहा है ना, उस सैलरी पे इसको हायर नहीं कर सकते। ठीक है भाई, जो बंदा 2.5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है ना, मैं इस एक्सपीरियंस को 1 साल का कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, पर एक्चुअल में क्या है, वो बड़ी कंपनी से आया था तो उसकी सैलरी ऑलरेडी मुझसे ज्यादा थी। तो मैं एक्चुअल में मतलब है ना, मतलब सैलरी मुझसे ज़्यादा थी और जितना हमको काम चाहिए था उस हिसाब से वो नहीं कर पाता। तो ठीक है, हमने उसे मना कर दिया। पर कोई बात नहीं, पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन इसलिए लेके आया कि कई बार हो सकता है आप लोगों के पास में कैलिबर ज़्यादा होता है पर आप चीज़ों को कर नहीं पाते। तो अगली बार आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो, ठीक है, और फिर क्वेश्चन का जवाब दो। चलो अब बात करते हैं बेस्ट अप्रोच के बारे में कि हम क्या कर सकते थे। मान लो मैंने ऐसे लिखा होता, लेट सम इक्वल्स टू, ठीक है, और मैं अपने उस मेथड की बात करता जावास्क्रिप्ट का जो इस काम में माहिर है। मतलब मैं रिड्यूस की बात कर रहा होता, मैंने अगर लिखा होता रिड्यूस, है ना, और मैं यहाँ पर वो वेरिएबल्स बना देता एक्स कोमा वाई, मैंने लिख दिया ये, ठीक है, और ये मेरा वो ऑपरेटर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया होता, और अब मैं यहाँ पे कॉमा करके एक जीरो लगा देता हूँ। ठीक है,
तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक्स और वाई को प्रिंट कराने जा रहा हूँ, ठीक है। हम लॉजिक इसका खुद बनाएंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब हमने इसको प्रिंट करा दिया, तो आप देखो देखो फर्स्ट टाइम पे मुझे 0 मिला है और सेकंड टाइम पे 1 मिला है। 0 क्यों मिला? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 डिफाइन किया। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता तो मुझे 5 मिलता, ठीक है। मतलब जो अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये अपनी एक्स यानी एक्यूमुलेटर की वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू की वैल्यू होती है कि फर्स्ट टाइम पर इसको क्या मानना है। तो आप जो भी इसको बताएंगे इसको फर्स्ट टाइम पे मान लेगा, ठीक है। और ये वाई के अंदर क्या आता है, वो वैल्यू आती है जो एक्चुअल में लूप के थ्रू चल रही है। मतलब एक एक की के ऊपर जब वो परफॉर्म कर रहा है एक्शन, तो उसको जो जो वैल्यूज मिलती जा रही है वो उसके अंदर आपको दिखाते जा रहा है। तो मैं ये यहाँ पर भी तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ ना। मतलब अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया होता, अब मैं ये कंडीशन यहाँ लगा दूँ, रिटर्न RETU रिटर्न, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ कि इफ, है ना, मतलब मैं अगर यहाँ पे ये कंडीशन लगा दूँ इफ एक्स, सॉरी वाई जो मेरा है, वाई का अगर मैं मॉड्यूलस निकालूँ किससे, वाई मॉड्यूलस 2 ट्रिपल इक्वल्स टू 0 हो, तो मैं क्या कर दूँ कि एक्स, सॉरी जो मेरा वाई प्लस एक्स कर दूँ, है ना, और मतलब एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स कर दूँ, और एल्स में मैं क्या रिटर्न कर दूँ अपना वापस से एक्स ही रिटर्न कर दूँ, मतलब जो मेरी एक्चुअल में एक्यूमुलेशन की वैल्यू है। तो अगर मैं इस तरीके से करता और अब मैं सम को कंसोल डॉट लॉग लगाता, कंसोल डॉट लॉग, मे बी मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। अब मुझे मेरा आंसर क्यों मिल गया, अभी पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों को इसको रिप्लेस करके दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों की मैथ अच्छी है और आप लोग बोर्ड मास के रूल को भी इग्नोर करते हैं ना, तब भी आप लोगों का ये आंसर आपको यही मिल जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे रिड्यूस मेथड का काम में लिया था। रिड्यूस मेथड क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट्स अपने पास में रखता है। जो इसका पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो इनिशियल आर्ग्यूमेंट होता है, जो हमेशा लास्ट वैल्यू को अपने पास में रिजर्व करके रखता है। और जो आपका सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है वो एक्चुअली की के थ्रू चलता रहता है, मतलब की बाय की 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करा के दिखाऊं दोबारा से किसको, और एक्स और वाई को, तो आप लोग एक्चुअल में अच्छे से समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने बस इसको ऐसे करा दिया और ये लो। अब आप देखोगे हर बार क्या आ रहा है कि देखो मेरे पास में फर्स्ट बार में 0 आया क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू 0 ली थी। दूसरी बार में मेरे, और फिर यहाँ पर आया 1 यानी वाई की वैल्यू जो ये थी। फिर दूसरी बार में मेरे पास 0 आया। 0 क्यों आया, क्यों, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे किया था कि 2 का मॉडुलस 1 से निकालने की कोशिश की, तो आया होगा क्या, नहीं आया होगा। तो मैंने किसको रिटर्न कर दिया, वापस से अपने एक्स को रिटर्न कर दिया, यानी 0 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो भाई 0 रिटर्न हो गया। फिर दोबारा मैंने चेक किया 2 के साथ में, भाई 2 के साथ में मेरे पास जवाब आ गया, तो मैंने 2 मतलब उसको ऐड करके उसको रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हमारा रिड्यूस फंक्शन काम करता है। तो अगर अगली बार आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग रिड्यूस मेथड का यूज कर सकते हैं। इस इंटरव्यूअर को ये बात समझ में आती है कि यार आपका जावास्क्रिप्ट के ऊपर कंसेप्ट थोड़ा क्लियर है। कई बार लोग बोलते हैं कि यार भैया आप इसके पीछे यहाँ पे फंक्शन क्यों नहीं लिखते, तो भाई इस बात को लिखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी आर्ग्यूमेंट है। मतलब जावास्क्रिप्ट इसको अपने आप इनिशियलाइज करवा लेता है। तो मुझे यहाँ पर है ना फिर मतलब जो एरो फंक्शन है और इसको काम में लेने की जरूरत नहीं थी, मैं इसको मतलब डायरेक्टली करवा सकता था। तो आप यहाँ पे फंक्शन लिख के चलाते हो तो आपको एरो आर्ग्यूमेंट्स की यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यार देयर आर सो मैनी एंड लॉट्स ऑफ द मेथड्स, आप कैसे कैसे काम करते हो। पर बेटर है कि आप सही अप्रोच को फॉलो करें और अपने दिमाग को थोड़ा सा खुला रखें इंटरव्यूज में चीज़ों का जवाब देते टाइम। मैंने बंदे को भी बोला था कि भैया मैं इसके ऊपर इंटरव्यू का एक क्वेश्चन डालूंगा, आप उसे जरूर देख लेना, पर मैं प्रोफाइल्स को रिवील नहीं करता एक्चुअल के अंदर, मतलब इंटरव्यूज के वीडियोस बनाते टाइम। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे पिंग मी बैक करिएगा।